चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो चुकी है और पूरे देश में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस पावन समय में देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि छोटी कन्याएं मां दुर्गा का ही स्वरूप होती है, इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन उनका पूजन कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन लोग कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और फिर उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं को प्रसन्न करने से मां दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। अब सवाल ये उठता है कि कन्या पूजन के दौरान किन चीजों को उपहार में देना शुभ माना जाता है। दरअसल देवी पूजा में श्रृंगार की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि कन्याओं को भी श्रृंगार से जुड़ी चीजें भेंट करना शुभ माना जाता है। आप उन्हें रंग बिरंगे कपड़े, लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी या हेयर क्लिप जैसी वस्तुएं दे सकते हैं। ये सभी चीजें न केवल उपयोगी होगी बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़ी सामग्री देना भी एक अच्छा और सामर्थक विकल्प हो सकता है। आप कन्याओं को किताबें, पेन, पेंसिल, कॉपियां, ड्राइंग बुक या रंगों का सेट भी दे सकते हैं। ऐसे उपहार बच्चों के भविष्य के लिए लाभकारी होते हैं और इन्हें देना पुण्यदायी भी माना जाता है। कुछ लोग इस अवसर पर धार्मिक पुस्तकें भी भेंट करते हैं जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित हो सके। अगर आप कुछ और उपयोगी चीजें देना चाहते हैं तो लंच बॉक्स, पानी की बोतल, स्कूल बैग या गुल्लक जैसे विकल्प भी अच्छे माने जाते हैं। ये चीजें बच्चों के रोजमर्रा के काम आती है और उन्हें लंबे समय तक याद भी रहती है। इस तरह के उपहार देने से न केवल कन्याएं खुश होती है बल्कि ये एक जिम्मेदार और विचारशील पहल भी मानी जाती है। छोटी कन्याओं को खुश करने के लिए आप खिलौने, गुड़िया, खेल का सामान या चॉकलेट भी दे सकते हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही इस पूजन का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। मान्यता है कि जब कन्याएं प्रसन्न होती है तो मां दुर्गा भी भक्तों से प्रसन्न होती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन का असली भाव केवल उपहार देना नहीं बल्कि सम्मान और स्नेह दिखाना भी है। इसलिए जरूरी है कि जो भी दे वो सच्चे मन और श्रद्धा के साथ दे। इसी भाव से किया गया पूजन सबसे अधिक फलदायी माना जाता है।